ओम शांति। सुनते हैं 9 जनवरी 2022 की अव्यक्त वाणी। यह मुरली चली है 21 दिसंबर 89 की। बाबा कहे आज की मुरली में, बाबा कहे सार में त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचयिता स्वयं परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। तो आज बाबा हम बच्चों से कहे त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी व आकारी रचना को देखने आए। आज बाबा ने बच्चों की चेकिंग किए। रचना को देखकर बाबा हर्षित होते हैं और सदा ही खुशी के गीत गाते हैं। वहाँ मेरी रचना वहाँ, और रचता सदा यही गीत गाते, वहाँ मेरी रचना वहाँ। तो रचना प्रिय लगता है ना, क्योंकि बाबा कहे जो प्रिय होता है उसे देखकर प्रसन्न होते हैं। शिव बाबा हम बच्चों के लिए शिक्षक भी है, पिता भी है और सद्गुरु भी है। जो प्रिय होता है उसे सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा हर एक मेरी श्रेष्ठ रचना हो। आज बाबा हम बच्चों को विशेष 3 संबंधों से कितना संपन्न बनाए। बाप के संबंध से दाता बने, ज्ञान खजानों से संपन्न बनाए। बाप के संबंध से शिक्षक रूप में भाग्य विधाता बनकर अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाए, और सद्गुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से हम बच्चों की झोली भर देते हैं। यह बाबा का अविनाशी स्नेह है बच्चों के प्रति। साथ ही साथ बाबा ने कहे मेहनत करने के कारण 2 ही होते हैं। अगर हमें इतनी प्राप्ति है फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, उसका कारण 2 ही होता है। बाबा ने कहा या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते हैं संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के हो चाहे अज्ञानियों से है। दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील करते हैं, और फील करना अर्थात फेल होना। जैसे बाबा ने कहा फ्लू की बीमारी लग जाती है क्योंकि जब फ्लू की बीमारी लगती है तो हलचल में आ जाते हैं। हलचल में आने से बहुत ऊपर नीचे स्थिति होती है। भूख भी नहीं लगती, मन भी हिल जाता है, तन भी हिल जाता है, और मुख कड़वा हो जाता है। कभी सर्दी लगेगी, कभी गर्मी महसूस होगी। इस तरह से अवस्था बन जाती है। तो बाबा कहे बच्चे सदैव सोमान में रहो कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, अर्थात मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ। जब इस सोमान के सीट पर सेट रहेंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ अर्थात कोटों में कोई। जैसे संसार वाले ढूंढते तो है कि हमें शांति मिल जाए, लेकिन शांति तो तब मिलेगी जब परमात्मा की पहचान हो। जब तक बाबा की पहचान स्पष्ट रीति से नहीं है तो हमें तन की भी नहीं मन की भी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि हम ही बच्चे 63 जन्म घूमे हैं, बहुत भक्ति किए हैं, और यही भक्ति का फल हम बच्चों को मिला है। परमात्मा की सच्ची ज्ञान की प्राप्ति। तभी तो शिव बाबा हम बच्चों से कहते हैं बच्चे आपकी भक्ति हो गई ना। तो भक्ति का ही फल स्वरूप है। अच्छा,
सुनते हैं आज का मीठा वरदान। आज बाबा ने कहा, चलन और चेहरे द्वारा चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी उनमें। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी। ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाबा का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप के समान। आज का स्लोगन है, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। तो बाबा ने मुख्य आज हम बच्चों को चलन चेहरे पर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो यही बाबा का वरदान है हम बच्चों के लिए। आज 9 तारीख का अव्यक्त मास का पुरुषार्थ है, लवलीन स्थिति का अनुभव करें। तो आज के पुरुषार्थ के लिए हमें पॉइंट्स मिली है। यह परमात्मा प्यार आनंदमयी झूला है। यह परमात्मा प्यार आनंदमयी झूला है। इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो। इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।